नवीन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखे हैं, वहीं अनिल विज को ऊर्जा और परिवहन विभाग दिया गया है, जबकि मनोहर लाल खट्टर सरकार में अनिल विज गृह मंत्री थे। मुख्यमंत्री सैनी 12 विभागों का कार्यभार संभालेंगे। गृह और वित्त के अलावा योजना, आबकारी, कराधान, नगर और ग्राम नियोजन और शहरी संपदा, सूचना, जनसंपर्क और कानून मंत्रालय अपने पास रखे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बेटी आरती राव को स्वास्थ्य, राव नरवीर को उद्योग एवं पर्यावरण, अरविंद शर्मा को जेल और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है। कृष्णलाल पवार को विकास एवं पंचायत और माइंस, महिपाल ढाढा को एजुकेशन, विपुल गोयल को रेवेन्यू विभाग दिया गया है। श्याम सिंह राणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, जबकि रणवीर गंगवा को लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग दिया गया है। कृष्ण कुमार बेदी के पास सामाजिक न्याय, अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजेश नगर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है। वहीं राज्य मंत्री गौरव गौतम स्वतंत्र प्रभार युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता और खेल विभाग संभालेंगे। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट को अब गधा, बैल और मंदबुद्धि कहने वाले टीचर पर होगा एक्शन, शिक्षा विभाग ने जारी किया फरमान। बिहार में कुछ महीने पहले सरकार के तरफ से निजी स्कूलों के तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स मीटिंग शुरू की गई और इस दौरान जो फीडबैक मिलता है उसे ध्यान में रखते हुए आगे के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसी कड़ी में अब यह निर्णय लिया गया है कि न सिर्फ टीचर बल्कि स्टूडेंट भी अपने टीचरों का फीडबैक देंगे। इसके बाद यदि किसी टीचर का रिपोर्ट सही नहीं रहा तो उन्हें ट्रेनिंग पर भी भेजा जा सकता है। मालूम हो कि कई बार स्कूलों में शिक्षक और छात्र बच्चों का उपनाम रख लेते हैं, जैसे पढ़ाई में कमजोर छात्र को गधा या उल्लू, कमजोर या दास वाले छात्र को मंदबुद्धि आदि कहकर पुकारा जाता है। इसके अलावा कुछ शिक्षक बच्चों के नाम भी बिगाड़ कर बुलाते हैं, जैसे आलोक को आलोकवा आदि। इसके छात्रों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और इसका उनके शैक्षणिक क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा विभाग ने अब पूरी तरह से इन मामलों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकारी स्कूलों में कक्षा में पढ़ाई में तेज छात्र ही नहीं बल्कि कमजोर छात्रों को भी मॉनिटर बनाया जाएगा। जमीन सर्वे के बीच सरकार का एक और बड़ा कदम, सीओ और कर्मचारी हो जाए अलर्ट। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों में डीसीएलआर का डर होना चाहिए। बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है। जमीन मालिकों और सर्व कर्मियों को कई तरह की समस्या भी आ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कई लोगों का जमीन से संबंधित मामला महीनों से लंबित पड़ा है। इस बीच विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब सीओ और कर्मचारियों को अलर्ट होना पड़ेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई निर्देश दिए हैं। साफ कहा है कि भूमि संबंधी विवादों का निपटारा सही समय पर नहीं होने के कारण विभाग की छवि धूमिल हो रही है। सभी डीसीएलआर को सुझाव दिया, कहा कि विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार करें जिसमें राजस्व से संबंधित जानकार लोग हों। उनसे डीसीएलआर सलाह लेंगे। इससे भूमि विवादों का निष्पादन तेजी से होगा, लंबित मामलों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि डीसीएलआर को जो भी काम करना है उसके लिए समय निर्धारित है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि विवादों का समय के अंदर निष्पादन कर दें। साथ ही सभी डीसीएलआर को निर्देश देते हुए कहा कि आप नियमित तौर पर सभी अंचल कार्यालय का निरीक्षण करें और खासकर राजस्व कर्मचारियों के कार्यों पर बारीकी से नजर रखें। कर्मचारियों के काम में कई तरह की शिकायतें मिलती है। अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों में डीसीएलआर का डर होना चाहिए। अगर यह डर सभी अंचल कर्मियों में हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सभी जगहों पर काम सुचारू रूप से हो जाएगा। नहीं रुकेगी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा। भाजपा नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर हैं। इस दौरान वह खासकर सीमांचल के इलाके में दौरा कर रहे हैं और लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं।
वहीं इस यात्रा को लेकर सीमांचल के कद्दावर नेता कहे जाने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जोरदार हमला बोला है और कहा कि कुछ गलत हुआ तो गिरिराज को मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। इसके बाद अब इस मामले में गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए जवाब दिए। दरअसल 17 अक्टूबर को सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर कहा था कि गिरिराज सिंह यात्रा करें तो इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर अमन और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर से आपको गुजरना होगा। अब इसी पर पलटवार करते हुए पूर्णिया में लोग कह रहे हैं कि मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं लाश पर नहीं बल्कि जिंदा लोगों की छाती से होकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकला हूं। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि अब हिंदुओं को एकजुट होना होगा। संगठित रहोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे और बंटोगे तो कटोगे। लकड़ी के एक टुकड़े को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन वही गांठ बन जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल है। दरभंगा एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। दरभंगा एयरपोर्ट पर बनने वाले नए सिविल एनक्लेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार आदि जुड़े रहे। इस मौके पर संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट का विकसित स्वरूप आने वाले समय में मिथिला सहित संपूर्ण उत्तर बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वहीं संजय कुमार झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू से ही व्यक्तिगत रुचि रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू उड़ान योजना के तहत बिहार को 2 एयरपोर्ट मिले थे। इसके लिए जमीन एवं अन्य सुविधाएं राज्य सरकार को उपलब्ध करानी थी। क्या फिर पाला बदलेंगे नीतीश कुमार? मीसा भारती ने कर दी गारंटी की बात। बिहार में अगले महीने 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। इससे पहले बिहार में राजनीतिक हलचल भी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हम एनडीए में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। 17 अक्टूबर को भी उन्होंने एक कार्यक्रम में यह बात दोहराई थी। अब पाटलिपुत्र के सांसद मीसा भारती का एक चौंकाने वाला बयान आया है। बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की सोच रहे हैं। सांसद मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा? वह महागठबंधन में आते हैं तो हमारे नेता तय कर लेंगे। नीतीश कुमार की ओर से बार बार ऐलान करना कि अब कहीं नहीं जाएंगे, इस पर मीसा भारती ने कहा कि यह नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है। पहली बार जब वह पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान दिए थे, लेकिन दूसरी बार भी पलटी मार गए, तो अब तीसरी बार इसकी गारंटी कौन लेगा? 2 बच्चों की मां को 21 वर्षीय युवक से हुआ प्यार। फेसबुक के जरिए चढ़ा प्यार का परवान। फेसबुक के जरिए 2 बच्चों की 42 वर्षीय मां को 21 वर्षीय कुंवारा युवक से प्यार हो गया। जब दोनों का प्यार का परवान चढ़ा तो महिला अपने पति को छोड़ बच्चों के साथ मनेर पहुंच गई। मनेर पहुंचने के बाद गुरिया स्थान मंदिर में शादी कर ली। बता दें कि मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर में रहने वाले स्वर्गीय राम अज्ञा राय के बेटे प्रमोद राय हैदराबाद में रहकर गाय भैंस का दूध दूहने व बेचने का कार्य करता है। इस बीच गुजरात के राजकोट में रहने वाली अरवल जिला के इब्राहिमपुर की 2 बच्चों की मां से फेसबुक के जरिए प्यार हो गया। महिला अपने प्रेम में दीवाने होकर राजकोट हैदराबाद से मनेर आ गई और मंदिर में शादी की। इस बात की जानकारी किसी ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक और महिला को थाने में बुलाकर पूछताछ की। महिला का कहना था कि उसका पति शराब पीकर प्रताड़ित करता था और कमाता नहीं है, जिस कारण वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। हालांकि इस मामले में अभी तक दोनों पक्षों की ओर से किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है, जिस कारण पुलिस ने इन दोनों को छोड़ दिया।